हेलो, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज के जो सेशन की शुरुआत होगी वह क्लॉक से होगी। तो पहले पार्ट को आप लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ चुका है। तो आज जो क्लॉक के सेकेंड टाइप की शुरुआत होगी और इस टाइप में आपको बताया जाएगा एंगल से टाइम ज्ञात करना, अर्थात कोण दिया हुआ रहेगा और पूछेगा किस समय पर्टिकुलर एंगल बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आइए देखते हैं हम। पहले एक नोट है उसे आप लोग जरा समझ ले। कहता है कोई भी एंगल किसी भी घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री के जो एंगल होते हैं वह 1 घंटे में केवल 1 बार बनते हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे और आपके सामने लगाएंगे और हम चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ सके। आप यहाँ ध्यान दें, पहले ये चीज़ देख लें। यह एक घड़ी है और एक घड़ी में आपका यहाँ पे 7 बज रहा है। हम एक समझाने के लिए आपको एक घड़ी बनाए हैं और इसमें 7 बजाए हैं ताकि चीज़ों को आप समझ सके। उसके बाद आप देखिए ये घड़ी है, फिर इसको मिटाते हैं फिर समझाएंगे। दूसरा घड़ी है, इसमें 7:30 बज रहा है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि ये जो है 7 7:30 के बीच ये जो घंटा और मिनट की सुई के बीच जो कोण बना है वह कोण बना है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ठीक है, स्क्रीन को हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर उसके बाद आपके जब चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए ये 7:30 का टाइम था। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल यानी कोण बना था वह था 45 डिग्री का। फिर एक समय आएगा जो घड़ी की सुई जब अभी यहाँ पे है तो फिर ऐसे चलते एक समय आएगा जब ये घड़ी की दोनों सुइयाँ पहले मिटाएंगे फिर समझाएंगे। घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो इस परिस्थिति में जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी तो कोण बनेगा 0 डिग्री का, अर्थात कोण 0 डिग्री का इस समय बनेगा। तो चलिए इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन को इरेज कर ले। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि इस कंडीशन में हमने मान लिया कि एंगल जो बना वह 45 डिग्री का है। एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो इस समय कोण बनता है वह 0 डिग्री का बनता है। उसके बाद आइए हम चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी आसानी से समझ जाएं। पहले हम एंगल बनाएंगे एक बड़ा सा। देखिए ये था 7:30 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल बना था कितना डिग्री? 45 डिग्री। फिर धीरे धीरे ये सुइयाँ ऐसे आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, कम होते होते यहाँ पे आ जाएगी, दोनों एक दूसरे पे आ जाएगी। दोनों जब एक दूसरे पे आएगी तो यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बढ़ेगी तो कुछ कोण बनेगा, फिर ये इधर जाएगी और कुछ कोण बनेगा। फिर हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। उसके बाद यहाँ पे जब सुइया दोनों आई रहेगी फिर एक समय ऐसा आएगा जब एक सुइया ऊपर जाएगी और फिर यहाँ पे जो कोण बनेगा वह जो होगा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो वही बताया गया है। अब चीज़ों को आप थोड़ा सा हम दिखाएंगे, उसके बाद हम फिर अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब ये जाएगी, पहले तो ये 1 मिनट पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद एडजस्ट कर ले, फिर हम आपको समझाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं पहला जो 45 डिग्री का कोण बना था वह 7:30 बजे बना था। दूसरी बार एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रही थी, तो इस कंडीशन में कोण जो था वह 0 डिग्री बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ है, धीरे धीरे सुइया ऐसे जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि एक बार और 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। तो इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको हम अच्छे से दिखा सके और चीज़ों को आपको अच्छे से समझा सके। तो फिर अब जो दूसरा 45 डिग्री बनेगा, मतलब कब? पहले था घड़ी की दोनों सुई को मिलने के पहले। ठीक है, जब मिला उसके बाद एक और 45 डिग्री का कोण बनेगा और यह जो कोण होगा उस समय यह जो समय हो रहा होगा हम मिटाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, वह 7:46.4/11 पर पुनः एक बार फिर से यह 45 डिग्री का कोण बनाएगी। पहली बार 45 डिग्री का कोण बनाई थी 7:30 बजे और दूसरी बार फिर बनाएगी कब? 7:01 हम मिटाएं ताकि आप चीजों को अच्छे से देख ले। दूसरी बार 45 डिग्री का कोण बनाई 7:46.4/11 पे और पहली बार बनाई थी 7:30 बजे। तो आपने क्या देखा? पहली बार जो 45 डिग्री का कोण बनाई थी वह जो है वह दोनों सुइयों को मिलने से पहले था, फिर यहाँ पे मिला है और मिलने के बाद दूसरी बार ये जो 45 डिग्री का कोण बना वह बना 7:46.4/11 पर। यह 1 मिनट पहले मिटाएं, उसके बाद हम फिर चीजों को आपको अच्छे से
समझा पाएंगे। अब इस चीज को आप देखो, यह कौन सा कोण कितने बजे बनेगा यह तो हम आपको समझाएंगे ही, पहले हम आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर हम आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलेंगे और आपको चीजों को दिखाएंगे कि कोई भी जो कोण होता है वह किसी भी घड़ी में यानी 1 घंटे में जो है वह 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार कब बनता है? तो आप बोलिएगा 1 बार बनता है ये दोनों सुई जो है मिलने से पहले, अर्थात ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है, अभी मिला नहीं है, यहाँ 45 डिग्री बन गया। फिर एक बार एक ऐसा समय आता है जो दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, मतलब मिल जाती है। और दूसरी बार कब बनता है? मिलने के बाद। और यह प्रत्येक कोण के लिए लागू होता है। हम सिर्फ 45 डिग्री के कोण पे ही आपको समझाए हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाए। चलिए इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम चीजों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो वही है, कोई भी एंगल, प्रत्येक एंगल जो है वह 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 2 बार कब बनता है? तो एक बार दोनों सुइया को मिलने से पहले और दूसरी बार दोनों सुइयों को मिलने के बाद। आप यहां से देख सकते हैं सिर्फ 2 ही ऐसे कोण है। कौन कौन? 0 डिग्री और 180 डिग्री। यह कोण 1 घंटा में केवल 1 बार बनता है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं और धीरे धीरे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी घबराए नहीं, पहले पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद हर चीज आपको समझ आएगा काफी आसानी से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात 2 बार जो कोण बनता है तो एक बार बनेगा दोनों सुइयों को मिलने से पहले तथा दूसरी बार जो बनेगा वह दोनों सुइयों को मिलने के बाद। अभी सिर्फ आप नोट करें इसे, ज्यादा अगर समझ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम प्रश्न के माध्यम से चलेंगे तब चीजों को आपको काफी अच्छे से समझाएंगे और हर चीज आपको आसानी से समझ आएगा। अब देखिए, वो जो टाइम होता है वह निकालने का एक फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लें। तो टाइम जो निकलेगा वह मिनट में निकलेगा। ध्यान रखिएगा, टाइम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? मिनट में निकलेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 इंटू A1 प्लस और माइनस A2। अब आइए समझते हैं यहाँ पे A1 क्या है और A2 क्या है। इसके लिए हम स्क्रीन को मिटाएंगे और आपको चीजों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज को काफी अच्छे से देखें और समझ जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां A2 जो है वह गिवन एंगल है। गिवन एंगल अर्थात जो एंगल हमें बनाना है, सॉरी हाँ A2 है। A1 जो होता है, A1 यहाँ पे गलती से A2 लिखा गया है। A1 जो होता है वह होता है स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल मतलब छोटा कोण गुना 30 डिग्री। अब A1 और A2 यहां से अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप नोट कर लें। हम आगे चलेंगे तो हम प्रश्न के माध्यम से चीजों को काफी अच्छे से समझाएंगे और आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी चीजों को समझने में। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें। अब हम सबसे पहले A1 निकालना आपको समझा रहे हैं कि A1 होगा क्या। अभी आपको बताया गया, यहाँ पे ये वाला A1 है, आप इसे A1 लिख लेंगे। ये A2 सही है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, A2 यहाँ पे हमने लिख दिया था। अब आप देखिए, जैसे पहले A1 हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। जैसे 7 और 8 बजे के बीच का अगर समय होगा मान लिया जाए, तब A1 कैसे निकालेंगे? तो A1 का हमने अभी बताया था स्मॉलर एंगल गुना 30। स्मॉलर एंगल ना करके यहाँ पे स्मॉलर नंबर होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर में 30 से गुना करेंगे तो वह हमारा A1 आएगा। जैसे 7 और 8 के बीच में अगर A1 निकालना जाए तो एक में पहले हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। बस एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा बदल ले, ये A1 होगा और यहाँ पे एंगल नहीं होगा, यहाँ पे एंगल के जगह पर क्या होगा? स्मॉलर नंबर। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। तो 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ से अगर हम A1 यहाँ से A1 निकालेंगे तो स्मॉलर नंबर कितना है? 7 और 8 में छोटा होता है 7, तो 7 में हम गुना कर देंगे 30 से, यानी A1 आया 210 डिग्री। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए हैं। नहीं भी समझे कोई बात नहीं है, धैर्य रखें। हम प्रश्न में आएंगे तो हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, वहां पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा यहाँ से देख लें, 3 और 4 के बीच में A1 निकाला जाए तो स्मॉलर नंबर कितना है? 3। 3 में 30 से गुना करेंगे तो A1 हुआ 90। उसी तरह 12 और 1 के बीच में A1 आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी घड़ी में 12 बजाता है तो उस समय 12 ना लेकर के क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0 बजाइएगा। इस बात को आप लोग काफी अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि हम प्रश्नों पे इसे अच्छे से अप्लाई कर पाएं। तो वही है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर करेंगे, उसके बाद चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है नोट में 12:10 है, तो 12:10 को हमको क्या लेना है? 0:10। 12:10 हमें नहीं लेना है। तो चलिए चलते हैं हम अगले पेज पे, उसके बाद हम आपको चीज़ों को दिखाते हैं और फिर चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से आपको समझाते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरह 5.5 और 6 के बीच में अगर आपका A1 पूछता है तो 5.5 और 6 के बीच कहने का मतलब हुआ यह 5 से 6 के बीच में ही आता है। 5.5 से 6 के बीच में कहिए या 5 से 6 के बीच में ही कहिए। तो स्मॉलर नंबर हो गया 5, उसमें गुना करेंगे 30 से तो 150 डिग्री आपका A1 आएगा। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं घबराएं, हम प्रश्न में आते हैं, उसके बाद चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ जाइएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करके हम लगाते हैं आपके ऊपर और दिखाते हैं पहला प्रश्न और समझाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम अच्छे से हल करें। तो आप देखिए यह पहला प्रश्न है 7 और 8 के बीच, 7 और 8 का मतलब होता है 7 बजे और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की सुइयां 45 डिग्री बनाने का अर्थ है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा जो बना कोण है वह कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे समझाते हैं फॉर्मूला के माध्यम से, ताकि आप हर चीज काफी अच्छे से समझ जाएं। उसके लिए हम पहले स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे। तो टाइम मिनट में निकालने का फॉर्मूला अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले। टाइम बराबर होता है 2/11 इंटू A1 और प्लस माइनस A2। अब आप A1 और A2 आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ आएगा। A1 बराबर अभी हमने बताया था स्मॉलर नंबर गुना 30। स्मॉलर नंबर कितना है 7 में हमने 30 से गुना किया तो आएगा 210 डिग्री। तो ये 210 डिग्री हमारा A1 होगा। A2 आपका क्या बताया गया था, पहले बताया गया था कि A2 होता है गिवन एंगल, यानी जो एंगल दिया हुआ है। आपको देखिए कितना एंगल दिया हुआ है बनाने के लिए 45 डिग्री। तो जो गिवन एंगल यानी A2 जो होगा वह होगा 45 डिग्री। उम्मीद है अब आपको हर चीज काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि अभी भी नहीं आ रहा होगा तो बार बार हम बोलेंगे, वीडियो है उसे आप बैक करें, पॉज करें, देखें, आपको हर चीज काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो अब टाइम निकालने का फॉर्मूला 2/11, उसके बाद A1 प्लस माइनस A2 होता है। फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, हम डायरेक्ट लिखे, आप चीज़ों को समझ जाइएगा। A1 कितना है यहाँ से आप देख सकते हैं 210 प्लस और माइनस A2 कितना आया 45, हमने लिख लिया यहाँ पे 45। अब इसको हम मिटाएंगे और स्क्रीन को ऊपर करेंगे, उसके बाद आपको हम चीज़ों को अच्छे से दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी आसानी से समझ जाएं। अब आप देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार हमें प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2/11 एक बार हमने प्लस वाला ले लिया यानी 210 प्लस 45, और 2/11 एक बार हमने माइनस वाला लिया 210 माइनस 45। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो आप देखिए जरा, एक मिनट थोड़ा सा मिटा ले तब तक स्क्रीन को हम, हाँ इसको जोड़ेंगे तो आएगा 255। तो 2/11 गुना 255 और इसको घटाएंगे तो आएगा 65। 2/11 गुना 165। अब उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आएगा। 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। ध्यान रखिएगा ये जो 30 होगा वह मिनट में है, यह सिर्फ आपका मिनट को दर्शाता है। और ये आप यहाँ एक मिनट इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आपको हर चीज़ काफ़ी साफ साफ दिखाई दे और आप अच्छे से समझ जाएं। अब आप देखिए ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, हमने इसको गुना कर दिया 510/11, पूर्णांक तो लिया 46.4/11 मिनट। ये बार बार बता रहे, ये जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो आएगा टाइम वह मिनट में होगा। तो ये होगा 46.4/11 मिनट और ये होगा 30 मिनट। अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे और एडजस्ट करके आपके सामने लगाएंगे ताकि आप चीज़ों को देख सके और अच्छे से समझ सके। अब जो समय होगा तो समय देखिए 7 से 8 बजे के बीच पूछ रहा था, ये हमारा आया था मिनट और ये आया था मिनट। तो जो समय होगा इस स्मॉलर नंबर से लेना है जहाँ से आपने A1 को चुना था। तो ये जो 7 बजकर अब हो जाएगा 46.4/11 मिनट, और दूसरा जो 30 मिनट था तो होगा 7:30 मिनट पर, यानी 2 बार 45 डिग्री का घड़ी में कोण बनाएगी एक घंटे में। 7 और 8 के बीच में 2 बार 45 का कोण बनेगा, एक बार कब 7:30 मिनट पर और एक बार कब 7:46.4/11 मिनट पर। यही इस प्रश्न का आपका आंसर हुआ। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं, एक बार पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद हम समझाएंगे। ये जो समय आएगा फॉर्मूला में यह केवल मिनट आएगा, यह किस में आएगा मिनट में। समय जो बनेगा इसके छोटा अंक को लेकर के, जो प्रश्न दिया रहेगा उसके छोटा अंक 7 था तो 7:46.4/11 मिनट और 7:30 मिनट पर। उम्मीद करते हैं ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद आपको चीजों को दिखाएंगे और आप काफी अच्छे से चीजों को समझ जाइएगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात 45 डिग्री का एंगल पहली बार, आप देखिए 7:30 बजे बजा और 1 बजा 7:46.4/11 मिनट। तो आपसे पूछा जाए पहली बार कब हुआ, तो देखिए पहली बार तो पहले हुआ, ये जो टाइम पहले होगा वह पहली बार और जो टाइम बाद में होगा वह दूसरी बार।
अब आप यहाँ से देखिए ये 7:30 पहले आता है कि 7:46 पहले आता है, आप बोलिएगा ये 7:30 पहले आता है। तो वही है, पहली बार 7:30 बजे और दूसरी बार 7:46.4/11 इस पर बनेगा। तो आपने क्या देखा, अब हम आप चीज़ों को दिखाएंगे, उसके बाद फिर इस चीज़ को हम आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाएंगे। आप जो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे। ये जो 30 मिनट कब आया था, ये 30 मिनट कब आया था, तो आप यहाँ देखेंगे ये माइनस किए थे ना, तो उसका ये 30 मिनट था, ठीक है, और प्लस किए थे ना तो उसका था 46.4/11 पर। तो माइनस करने से पहली बार वाला टाइम निकला, ठीक है, और प्लस करने से दूसरी बार वाला टाइम निकला। तो पहली बार वाला टाइम निकलने का अर्थ होता है कि यह दोनों सुई के मिलने से पहले का समय था, और बाद वाला टाइम का अर्थ होता है यह दोनों सुई के मिलने के बाद का समय था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो हम बार बार बोलेंगे, घबराएं नहीं, आगे चलते हैं और प्रश्नों को लेंगे, हल करेंगे, वहां से आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। तो अब हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप आसानी से हर चीज़ को समझ जाए। अब यहाँ से देखिए यही क्या है, पहली बार के लिए हम माइनस लगाएंगे। अगर पूछेगा कि केवल पहली बार कब बनेगा तो फॉर्मूला में सीधे माइनस से बना लेंगे, और दूसरी बार पूछेगा तो सीधे प्लस करेंगे। अगर सीधे पूछेगा कितनी बार, पहली बार और दूसरी बार प्रश्न में ना दिया रहे तो हम माइनस और प्लस दोनों लेकर के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ, चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से देख सके और चीज़ों को समझ सके। तो चलिए इसके लिए हम स्क्रीन को एडजस्ट करके लगाएंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे कैसे हम करें इन प्रश्नों को हल। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कहता है 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए पहली बार पूछ रहा है तो आपको सीधे लिख देना है 2/11 A1। फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस माइनस A2 होता है। तो पहली बार के लिए सीधा सी बात है, आप सिर्फ माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और दूसरी बार कहता है तो हम सीधे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को दिखाते हैं। पहली बार पूछा है तो A1 माइनस A2 कर देंगे, ठीक है। दूसरी बार पूछा रहा था तो A1 प्लस A2 कर देंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, प्लस और माइनस दोनों से निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों टाइम निकाल लीजिए। जो पहले टाइम आएगा वह पहली बार होगा और जो बाद में टाइम आएगा वह दूसरी बार होगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आता है तो दोनों आप निकाल के फिर वहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए स्क्रीन को मिटाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए A1 कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है छोटा नंबर में 30 से गुना करते हैं। छोटा नंबर था 5 में 30 से गुना किए 150। A2 गिवन एंगल होता है, गिवन कितना दिया गया है 95 डिग्री, A2 हो गया 95 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमको निकालना क्या था, प्रश्न में बोल रहा था पहली बार। तो पहली बार निकालने के लिए 2/11 A1 माइनस A2 सिर्फ कर देंगे, ठीक है। दूसरी बार रहता तो A1 प्लस A2 करते। अगर आपको पहली बार और दूसरी बार में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं, आप दोनों कोण निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो समय पहले आएगा वह पहली बार होगा और जो समय बाद में आएगा वह कौन सा बार होगा, वह दूसरी बार होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे जैसे आप लोग अभ्यास करेंगे वैसे वैसे समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो हम बार बार बोलेंगे, वीडियो है आप उसको बैक करें, बार बार देखिए, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए 2/11 A1 माइनस A2 किए, 2/11 A1 था 150, A2 था 95, घटाएं आया 55, कैंसिल आउट करेंगे आएगा कितना, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 मिनट। ये 10 जो आया वह क्या हुआ, मिनट। लेकिन ये तो सिर्फ मिनट आया ना, हमें निकालना है समय। तो समय कैसे निकालेंगे, हम बोले हैं कि जो छोटा होगा आपका छोटा क्या था 5 और 6 था, तो इसमें छोटा वाला कौन है 5। तो छोटा नंबर के साथ मिनट लग जाता है। तो ये 10 मिनट आया, तो जो समय होगा वह 5:10 होगा। वह समय कितना होगा, 5:10 होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे। तो ये जो पहली बार जो कोण बनेगा 95 डिग्री का, वह कब बनेगा, 5:10 पर बनेगा। ये तो रहा पहली बार। अगर दूसरी बार पूछा रहता तो हम क्या करते, तो चलिए उसे भी हम बताते हैं और आपको दिखाते हैं। दूसरी बार पूछा रहता तो हम यही फार्मूला लगाते, 2/11 A1 और प्लस क्या लगाते, A2 लगाते, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाया गया है, यहाँ पे हम फार्मूला लिखे नहीं है, आप चीज़ों को समझ जाइएगा। 2/11 A1 था कितना 150 प्लस A2 था कितना 95। इसको हल करेंगे तो इतना आएगा 490/11, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 44.6/11। तो ये जो दूसरी बार का जो समय होगा वह होगा 5:44.6/11।
तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब हम स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए, अगर आपको पहली बार में और दूसरी बार में कन्फ्यूजन हो, फॉर्मूला में समझ में नहीं आया कि प्लस करे या माइनस करे, आप क्या कीजिए, एक बार में दोनों निकाल लीजिए। ठीक है, अब आप खुद टाइम देखिए, ये जो बना है 5:10, ये बना है 5:44.6/11। तो आप बताइए पहले 5:10 हुआ होगा कि 5:44? आप बोलिएगा नहीं सर, पहले 5:10 होता है, इसलिए ये हुआ पहली बार का समय और ये हुआ दूसरी बार का समय। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करके लगाएंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ताकि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप घबराए नहीं, जितने सारे प्रश्न हैं आप अपने दिमाग में रखे रहें। एक बार पहले ये चैप्टर खत्म हो जाने दें, उसके बाद आप जितना पूछिएगा, जो भी प्रश्न पूछिएगा, सारे प्रश्नों का हल आपको दिया जाएगा। अब आप देखें दूसरा अगला प्रश्न है, 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आप देखिए यहाँ पे 5.5 और 6 का भी अर्थ होता है, जानते हैं क्या? इसका भी अर्थ होता है 5 और 6 के बीच में ही टाइम होता है। 5.5 और 6 के बीच में कोई समय होगा तो वह 5 और 6 के बीच में ही तो आएगा। तो अब हम जो इसमें A1 निकालेंगे तो उसके लिए स्मॉलर एंगल हम 5 ही लेंगे। स्मॉलर नंबर कितना लेंगे? 5। 5.5 30 नहीं ले सकते हैं, स्मॉलर नंबर हमको लेना है। नंबर माने संख्या, तो संख्या पूर्ण संख्या लेना है, तो यहाँ से हमको कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। यही चीज़ आपको समझाना था और उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से यहाँ से समझ जाइएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से 5 और 6, तो A1 होगा वह 5 से गुना होगा कितना में? 30 में, यानी 150 होगा। हम 5.5 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें A1 के लिए पूर्ण संख्या लेना है। पूर्ण संख्या यानी इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है। चलिए अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। अब आपको क्या बोल रहा है, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो A2 हुआ 70। अच्छा, एक बात और हम बताते हैं, 5.5 और 6 के बीच में बोल रहा है, ठीक है? तो आप या तो क्या कर सकते हैं ना कि एक बार में दो फॉर्मूला लगा करके 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2 लगा के दोनों समय निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों समय निकाल लीजिए और देखिए, तो आप देखेंगे उस समय कि पहला जो कोण होगा वह 5 और 5.5 के पहले ही बन जाएगा, 5.5 के पहले ही बन जाएगा, और दूसरा टाइम होगा वही 5.5 और 6 के बीच बनेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप चीज़ों को समझ लें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये नोट देखें, उसके बाद आपको चीज़ समझ में आएंगी। ये कहता है कि 5:30 और 6 बजे के बीच का अर्थ है कि हमें दूसरी बार वाला जो कोण है वह निकालना है, अर्थात दोनों सुइयों के मिलने के बाद वाला समय निकालना है। ये चीज़ हम आपको फिगर बना के समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 5:30 और 6, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, हम इसे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम चीज़ों को दिखा पाएंगे ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख सके और चीज़ों को समझ सके। तो हाँ, स्क्रीन आ चुका है आपके सामने। अब आप यहाँ से जरा देखिएगा 5:30 का अर्थ क्या होता है। 5:30 का अर्थ होता है यहाँ पे है, ठीक है, 5:30, सॉरी थोड़ा सा टाइम घड़ी गलत बना चुके हैं, एक मिनट, बार बार थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम हो जा रहा है। हम स्क्रीन को एडजस्ट करके लाते हैं आपके सामने, उसके बाद चीज़ों को दिखाते हैं ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे। तो एक मिनट, हाँ, अब जरा देखिएगा 5:30 ऐसे होता है। 5:30 जब घड़ी में होता है ना तो इस तरह होता है, यहाँ पे ये छोटी वाली सुई यहाँ 5 के पास रहती है और ये 6 के पास रहती है, यहाँ पे होती है। तो ये 5:30 कब बनता है आप देखिएगा, 5 पहले कब बजता है? 5 ऐसे बजता है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5 जो है ना ऐसे बजता है, ये 5 बजा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आई, एक समय ऐसे आई होगी घड़ी की सुई, एक समय क्या हुआ होगा 5:25 के आसपास ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रही होगी, ठीक है, तो ये मिल गई होगी। 5:30 हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो मिनट वाली सुई है इसको पार करके जा चुकी है। तो पार करके जा चुकी है तो अब पूछ रहा है, मतलब 5:30 और 6 के बीच में पूछ रहा है, यानी जब ये बनेगा इसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। इसे मिटाते हैं ताकि आपको हम चीज़ों को दिखा सकें और चीज़ों को अच्छे से समझा सकें। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को मिटा लें। देखिए 5:30 और 6 के बीच में कह रहा है, 5:30 और 6, देखिए ये बजा 6 आपका, ठीक है, ये बजा, यहाँ से देखिए ये 6 बजा, तो इसके बाद पूछ रहा है, यानी घड़ी दोनों सुइया के मिलने के बाद, क्योंकि मिल तो गया होगा यही आसपास में कहीं दोनों, तो ये दूसरी बार वाला कोण पूछ रहा है। तो दूसरी बार वाला कोण कैसे निकाला जाता है आपको पता है? दूसरी बार वाला जो हमको कोण निकालना है उसके लिए हम प्लस करते हैं,
एक बार फिर आपको समझाएंगे। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बार और दूसरी बार कब प्लस करें और कब माइनस करें, तो आप क्या कीजिए ना, दोनों टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों टाइम निकालिएगा तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा। अगर मान लिया जाए इसी प्रश्न में सपोज कीजिए ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। जैसे 70 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो आप क्या कीजिए 2/11 A1 प्लस और माइनस A2 कर लीजिए। ठीक है, और दोनों समय निकाल लीजिए। मान लिया जाए कि आप इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि एक समय आया होगा 5:20 पर पहली बार बना, और दूसरी बार आ गया 5:40। तो अब आप देख लीजिए ना, यहाँ से 5:30 और 6 के बीच में ये टाइम है। आप बोलेगा नहीं ये टाइम नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ये टाइम आया तो ये टाइम होगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये 5:30 और 6 हम A1 तो लेंगे, यहाँ पे स्मॉलर नंबर को ही 5 को ही लेंगे, 5 से ही A1 बनाएंगे। लेकिन ये जो मिलने के बाद पूछ रहा है, इसलिए दूसरी बार वाला कोण हमको देखना है। और यदि आपको समझ नहीं आए तो आप क्या कीजिए, हम इसे मिटाते हैं और फिर से इस चीज को आपको दोहराते हैं, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाए। यहाँ से आप 5 लेकर के ही बनाएं और दोनों समय निकालना है। आप देख ले 5:30 और 6 के बीच में कौन आया। 5:30 से पहले एक कौन बनेगा, उसको आप काउंट नहीं कीजिएगा, सिर्फ काउंट कीजिएगा किसे, जो 5:30 और 6 के बीच का जो समय होगा। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। और यहाँ से भी आप समझ लीजिए दूसरी बार वाला कौन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्लस करेंगे और सिर्फ प्लस करके हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ होगा 2/11, A1 आपका था 150 प्लस A2 था 70। हम इसको हल किए, आया कितना 40 मिनट। यानी ये जो समय आएगा वह 5:40 का वह समय होगा, जिसमें घड़ी की जो सुइया होगी वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 70 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं 2 बार बनेगा, पहली बार वाला नहीं पूछा था, क्योंकि पहली बार का जो समय होगा वह 5:30 से पहले का होगा। आप फॉर्मूला डाल के दोनों एंगल निकाल के देख लीजिएगा। एक समय आएगा जो 5:30 से पहले होगा, उसे हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा था 5:30 और 6 के बीच में, अर्थात दूसरी बार वाला। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया होगा तो बार बार बोलेंगे, वीडियो है जाइए इसको बैक कीजिए, पॉज कीजिए, देखिए, फिर आपको काफी अच्छे से हर चीज समझ आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं हम आपके स्क्रीन पे और चीजों को दिखाते हैं। अब आप देखिए अगला प्रश्न है 12 और 1 बजे के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चलिए देखते हैं। 12 को हमें क्या लेना है, हम 0 पढ़ेंगे। 12 को 12 नहीं पढ़ेंगे, हम 12 को 0 पढ़ेंगे। अब यह हमारा प्रश्न क्या हो गया, अब हमारा प्रश्न हो गया 0 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण। अब आप यहां से देखिए A1 कितना हुआ, तो स्मॉलर पूर्ण संख्या स्मॉलर नंबर कितना है 0, 0 में 30 से गुना करेंगे तो A1 0 आया। A2 कितना होता है, गिवन एंगल, कितना एंगल गिवन है 110 डिग्री का एंगल गिवन है। अब आप देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें तो कहीं भी चर्चा नहीं किया है पहली बार या दूसरी बार, देख सकते हैं। तो हम दोनों निकालेंगे। टाइम होगा 2/11 A1 और प्लस माइनस होता है A2। यही होता है फॉर्मूला आपका टाइम निकालने का, और ये टाइम होता है मिनट में आता है। ये फॉर्मूला में ही आपको अच्छे से बता दिया गया है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में कठिनाई नहीं हो। तो हमने लिखा 2/11, A1 था यहाँ से कितना 0 प्लस माइनस A2 कितना था 110। तो यहाँ से अब जब हम हल करेंगे तो आएगा क्या 2/11 0 प्लस 110। देखिए यहाँ पे एक होगा 0 प्लस 110 और दूसरा होगा 0 माइनस 110। तो देखिए 0 में से माइनस 110 घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस 110। तो माइनस जैसे ही आएगा हम इसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हल ही नहीं होगा, क्योंकि घड़ी कभी भी माइनस में समय नहीं बजाती है। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यह ऋणात्मक आ गया। हमें सिर्फ लेना है प्लस वाला। क्यों, क्योंकि घड़ी कभी भी माइनस में समय नहीं बजाती है, वह जब बजाती है तब क्या प्लस में ही टाइम बजाती है। तो हमें सिर्फ इसमें ये वाला चुनेंगे, हम माइनस वाला नहीं चुन सकते हैं। उम्मीद है ये चीज भी आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ से देखिए सिर्फ हमने प्लस वाला चुना, इसको हल किया तो कैलकुलेट करके आया कितना 20 मिनट। यानी जो समय होगा पहला समय, ये तो 12 पहले वाला समय को लेना है ना, यानी 12:20 पर पहली बार बनेगा। पहली बार बनेगा कब 12:20 पर। यह आपको तो बताया गया है कि हर घड़ी में 2 बार टाइम बजता है। ठीक है, माने प्रत्येक कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों कोण को छोड़ के हर कोण घड़ी में 2 बार बनता है। लेकिन आप बताइए यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार बजा, 12:20 पर ही बजा, तो दूसरी बार कब बनेगा। तो चलिए इस चीज को भी हम आपको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि यहाँ तो माइनस किए तो ऋणात्मक आ गया, तो हम उसे हल कर नहीं सकते हैं। तो फिर दूसरी बार कब बनेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को आइए हम आगे समझते हैं और आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, ताकि हर चीज़ आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। इसके लिए हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे
और आपको चीज़ों को दिखाएंगे। एक बार थोड़ा सा आप देख ले, ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 110 डिग्री का। चलिए अब हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे। पहले क्लास यानी जो क्लॉक का पार्ट 1 था उसमें बताया गया था कि कोई भी जो एंगल होता है वह घड़ी एक एंगल जो होता है एक बार में, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं अच्छे से। किसी एक समय में घड़ी में एक बार में 2 एंगल बनता है, एक ठो स्मॉलर और एक ठो बिगर। मान लिया जाए कि अगर 110 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये छोटा 110 में बन रहा है, तो इसी समय पर ये बड़ा वाला भी कोण बन रहा होगा। आपको बताया गया था कि एक ही समय पर एक किसी भी घड़ी में एक साथ 2 एंगल होता है, एक ठो छोटा वाला कोण और एक ठो बड़ा वाला कोण। वैसे स्टूडेंट जो पहली वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है कि आप कृपया करके पहले वीडियो को देखें, तभी जाकर ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। तो जब देखिए, जब यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बना होगा छोटा वाला, तो उसी समय बड़ा वाला भी कोण बना होगा कितना, 250 डिग्री। यह कैसे निकालते हैं तो आपको पता है कि 360 में से हम क्या करेंगे, 110 को घटा लेंगे, तो घटाने के बाद आएगा 250 डिग्री। तो जब 110 डिग्री का एंगल बना होगा ना, तो उस समय एक और एंगल बनता है, बड़ा वाला एंगल, वह होता है कितने डिग्री का, 250 डिग्री का। अब हम इसको मिटाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे, और ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। अब आप यहाँ से देखें कि जब 110 डिग्री से केवल एक ही टाइम निकला, तो जो दूसरा टाइम होगा वह ये बड़े वाले कोण यानी 250 डिग्री से आएगा। तो चलिए अब हम इसे, चूंकि 110 डिग्री से हम हल किए हैं, सिर्फ एक ही समय आया है, तो दूसरा समय हमें इस 250 से निकालना होगा। अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे और चीज़ों को आपको दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। अब आपका प्रश्न यह हो गया कि 12 और 1 के बीच में 250 डिग्री का कोण क्यों, क्योंकि 110 डिग्री से तो बना है, तो एक ही समय आया, तो दूसरा इस एंगल से निकलेगा, यानी दूसरी बार वाला 110 डिग्री, दूसरी बार वाला 110 डिग्री यहाँ पे कोण क्या बन गया, 250 डिग्री का कोण कब बनेगा। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, आपको हर चीज समझाया जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं A1 हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 0 से 1 के बीच था। 12 और 1 के 0 और 1 बोलेंगे, और 0 में 30 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, ये चीज आपको पता है। अब आपका ध्यान दीजिए, इसे मिटाएंगे, उसके बाद हम आपको चीजों को समझाएंगे। A2 जो होगा वह 110 नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 110 से तो हम बना ही चुके, एक ही समय बना है। अब A2 हमारा होगा कितना, 250। हमने A2 लिख लिया 250। अब इसे हम मिटाएंगे और स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर लगाएंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से देख सकें और चीजों को समझ सकें। टाइम होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप यहां से देखिए 2/11 प्लस करेंगे तो अब एक बार करेंगे 0 जोड़ 250 और एक बार करेंगे 0 माइनस 250। देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो हमने 110 से बना चुका है। अब यहाँ से एक ही कोण बनेगा, यहाँ देखिए ये घटाएंगे ना तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाला हमें लेना ही नहीं है, सिर्फ ये वाला लेना है, प्लस वाला 0 जोड़ 250, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक मान आ गया। चलिए अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे और आपको अच्छे से हर चीज़ को समझाएंगे ताकि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। 1 मिनट, हाँ अब आप देख सकते हैं 0 प्लस वाला लिए, क्योंकि माइनस वाला ऋणात्मक यहाँ हो जाएगा। माइनस वाला ऋणात्मक क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इससे एक ही कोण बनेगा, एक कोण आप एक ने 110 से ऑलरेडी बना चुके हैं आप। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चीज़ों को। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 550/11, पूर्णांक तोड़ेंगे 45.5/11। ये बार बार हम बताते हैं, ये मिनट में आएगा, ठीक है। तो अब आपका जो समय हुआ क्या हुआ, 12:45.5/11 मिनट। तो दूसरी बार कब बनेगा 110 डिग्री का कोण, तो दूसरी बार 110 डिग्री कोण बनेगा 12:45.5/11 मिनट पर। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक बार फिर हम चीजों को दिखाते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से हर चीज समझ आ जाए। तो 110 डिग्री का कोण पहली बार बनेगा कितने बजे, 12:20 पर, और दूसरी बार कितने बजे बनेगा, यहां से आप देख सकते हैं 12:45.5/11 मिनट पर। उम्मीद है ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको चीजें काफी अच्छे से समझ आई होंगी। यदि आपको चीजें काफी अच्छे से समझ नहीं आई होंगी तो बार बार हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ये वीडियो है, आप इसको बैक करें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, हर चीज आपको समझ आएगा। और जहां आपको समझ ना आए तब आप क्या करें कि वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उसे कमेंट करें, आपको हर चीज समझाया जाएगा काफी अच्छे से। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं और अगले सेशन में आते हैं
काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।